जो ओबीसी का कट ऑफ गया था वो बीएलएलबी का, वो 480 गया था। यानी कि आप टॉपर हुए। नहीं नहीं, टॉपर में नहीं हूँ। सब्जेक्ट लीगल स्टडीज का है, वो 200 मार्क्स का होता है और इस प्रकार 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 मार्क्स का। और PYQ हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, फिर करना चाहिए। हरे हरे शंभू शंभू This is the BLB students. Today I came to meet with him to ask so many questions about that. So how you feeling guys? नाइस, वेरी गुड। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है। हम गया से आए हैं, बिहार। करण चौरसिया, आई एम फ्रॉम भोपाल, MP। And My name is Albert Beg from Jharkhand. okay, so how you feeling in faculty? तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ, और काफ़ी हरी भरी जगह है यहाँ। काफ़ी शानदार जगह है, काफ़ी नॉलेज के लिए काफ़ी बढ़िया है, और एंड फैकल्टी में सभी लोग कोऑपरेटिव हैं। कोऑपरेटिव है फैकल्टी में? यस यस। How is the classes going on? Classes are running very smoothly and teachers are also so cooperative and they help the children when they face any problem. हाँ अच्छा है। और अभी फ़िलहाल ही हम लोग का यहाँ जो BHU का लाइब्रेरी, उसको बेस्ट लाइब्रेरी इंडिया में दिया गया यूनिवर्सिटी में, तो अच्छा है एजुकेशन। Yeah, so I think you are basically a most luckiest person that हाँ, तो ये बात तो है ही, लकी वाली बात। जो OBC का कट ऑफ गया था वो BLLB का, वो 480 गया था और मेरे 483 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, तो काफ़ी स्लाइटली हुआ है। वाओ, तो यानी कि आप टॉपर हुए। नहीं नहीं, टॉपर में नहीं हूँ। बट यार कांग्रेचुलेशन, Thank you. इतना नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो कैंपस कैसे लग रहा है तुम लोगों को? कैंपस अच्छा है, पहले के कॉलेज जहाँ था उससे तो काफ़ी अच्छा है यहाँ। कैंपस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है, अभी तो पूरा घुमा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। हाँ, कैंपस तो बड़ा है ही। और कैंपस काफ़ी मतलब बहुत बड़ा है, तो बहुत सारा है, इसको 5 साल में घूमना बहुत पॉसिबल नहीं है। 5 साल में नहीं घूम पाओगे, अरे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कई क्लासेस होता है 9 से 4। अच्छा, क्लासेस की टाइमिंग क्या है तुम लोगों की? क्लासेस की टाइमिंग है 9 से 4 और 1 घंटे का रेसेस रहता है 12 से 1 का। ये रैपिड क्लासेस जो टाइमिंग है आप लोगों को सही लग रहा है? हाँ हाँ, सही टाइमिंग है। अभी क्या ठंड भी है तो सही है 9 से 4। अच्छा, तो बेसिकली ये होता है कि अभी आप लोग कम्प्लीटली न्यू हैं CUET, यू आर द फर्स्ट बैच आई थिंक यस सर। who get admission in CUET। तो बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता इसका आइडिया। तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि सिलेबस क्या होता है, हाउ इज द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आता है इसमें। CUET में BLLB मतलब BHU के लिए, इनके लिए डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ को चूज़ करना पड़ता है, और लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी, और एक जनरल टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, उसके लिए यस करना पड़ता है। तो जनरल टेस्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जो डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ का है वो 200 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज जो है आप चूज़ करेंगे इंग्लिश या हिंदी में से, वो भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन लैंग्वेज में मतलब BHU के लिए ऐसा है कि लैंग्वेज में आपके 200 में से जितने भी मार्क्स आए, जैसे मान लें कि आपके 190 मार्क्स आए तो उसका 50% कर दिया जाएगा, यानी कि लैंग्वेज में आपके 50% मार्क्स जुड़ेंगे, प्लस डोमेन सब्जेक्ट मतलब लीगल स्टडीज में जितने मार्क्स आए, प्लस जनरल टेस्ट में जितने मार्क्स आए, ये सब ओवरऑल होकर आपकी मेरिट बनती है, और उसी बेसिस पर सिलेक्शन होता है। यानी कि जितना नंबर आप सिक्योर करेंगे लैंग्वेज में, उसमें से आपको 50% लोग डिक्रीज करके 50% का। यस यस। एंड अच्छा, ये लीगल जो लैंग्वेज है, लीगल स्टडीज, इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है? लीगल स्टडीज में 12th क्लास की एक CBSE की बुक आती है लीगल स्टडीज की, आप वो गूगल से भी इसको डाल सकते हैं। CBSE क्लास 12 लीगल स्टडीज PDF आ जाएगी, वो मार्केट में मिलती नहीं है, तो आप उसको उधर से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हम लोग ने यही करा था, तो उसी से ही पूरा पेपर बनता है आमतौर पर। हम लोगों का उसी से आया था, कंसेप्ट समझने के लिए जाएँ, कंसेप्ट समझें, और जनरल टेस्ट के लिए भी जो रीजनिंग पर फोकस करें, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें। और हमारे में क्या हुआ था, हम लोगों ने करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर लिया था, तो उसके 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, रीजनिंग और ये सब के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, उस पर थोड़ा कम फोकस था, इसलिए थोड़ा सा कम रह गया था कट ऑफ में। तो अपने सभी एरियाज को फोकस करें, वीक पॉइंट्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें।
जनरल स्टडी में करंट अफेयर आता है आई थिंक। हाँ, क्योंकि जनरल स्टडीज 300 मार्क्स का है और वही फैक्टर हो जाता है आपकी सिलेक्ट होने या ना होने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें 60 बनाने होते हैं। हाँ 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें 60 बनाने होते हैं और 60 मिनट टाइम होता है। yes, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। yes. इस प्रकार 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 मार्क्स का, और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। तो 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, और 60 बनाएंगे उसमें, मतलब 100% मार्क्स भी इसमें आप ला सकते हैं यदि एबिलिटी है तो। और इसके लिए रेलवे का सेट मार सकते हैं या एसएससी का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अभी तो सेट मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन इंडिया की वेबसाइट पे आती है एग्जाम के टाइम। हाँ, सीयूईटी के वो अपलोड करते हैं मॉडल पेपर्स, और ये लास्ट ईयर के मतलब जो सीयूईटी के पेपर्स है वो भी करना चाहिए, और उसी हिसाब से देखना चाहिए, सिलेबस के हिसाब से करना चाहिए, और PYQ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, फिर करना चाहिए। और लीगल स्टडीज़ में भी सेम रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और अगर वो रॉन्ग गलत हो गया तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग, और कितने, और ऐसे ही इंग्लिश में रहता है सेम, 5 मार्क्स अगर सही हुआ, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की अगर गलत हुआ। रीजनिंग में रीजनिंग तो चलो, अगर कोई RS अग्रवाल का बुक अगर पढ़े तो आई थिंक कवर कर सकता है रीजनिंग के लिए। हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है। आप लोग कौन सा बुक फॉलो करते थे एंट्रेंस के लिए? जो लीगल स्टडीज़ के लिए मैंने वो वाली बुक बताई थी, और इंग्लिश के लिए ऑनलाइन बुक मंगवाई थी, और यूट्यूब पर भी मालवी एकेडमी पर वीडियोस इंग्लिश की मैम की देखते थे। इंग्लिश के लिए ऑनलाइन बुक मंगवाई थी, और जनरल टेस्ट के लिए जो पहले CBCET होता था तो वो वाले पेपर्स भी करे थे, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को फॉलो किया था, और ये सभी इतना ही किया था। हमने सेट प्रैक्टिस के लिए रेलवे का सेट मारता था पहले, और लैंग्वेज के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में भर दिया था। तो इंग्लिश की तैयारी की, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए उसमें। हिंदी की तैयारी एक भी दिन नहीं की, काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, क्वेश्चन आसान आ गए थे, और उसी कारण हमें एडमिशन यहाँ मिल गया। और लीगल स्टडीज़ के लिए हमारे छोटे चाचा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भोपाल स्टेट लॉ कॉलेज में, तो उन्होंने भी पढ़ाया था लीगल स्टडीज़ के लिए। तो लॉ के पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए? जो 200 मार्क्स का रहता है लीगल स्टडीज़ का, ये पूरा लॉ का रहता है, और ये GT में ये लॉ के नहीं रहते, और इंग्लिश वाले भी ये लॉ के नहीं रहते। मतलब आउट ऑफ 700 200 मार्क्स का रहता है लॉ का। देखिए लीगल स्टडीज़ में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 40 बनाने होते हैं आपको, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें भी होता है। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाएंगे, और एक नेगेटिव मिनट टाइम रहता है ना, 45 मिनट टाइम रहता है, 45 मिनट। और ऐसा ही है लैंग्वेज में, आप हिंदी दीजिए या इंग्लिश, 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 ही बनाने होते हैं। यदि आप में एबिलिटी है तो वो 40 में से 40 बना सकते हैं, यानी 200 में से 200 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसमें NTA जो है वो नॉर्मलाइज करती है, और उस हिसाब से घटा या बढ़ा सकती है आपके मार्क्स को। ये CUET जो है, और बाकी पहले जो BA LLB ब्लेड जो लेती थी, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते थे। तो CUET में तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था नहीं, बिकॉज यू आर द फर्स्ट बैच। तो आप लोग कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो किए थे BH? नहीं, अभी CUET हो रहा है, इससे पहले CUCET होता था, तो उसके PYQ मतलब सॉल्व किए थे, और थोड़े मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी थोड़े करे थे, जो ऑफिशियल जो वेबसाइट पर निकाले थे NTA ने, वो वाले भी करे थे। Does it effective in your examination? Yes, absolutely. देखिए यहाँ जो मार्क्स बेसिस है वो 600 नंबर में जितना आता है उतना होता है। ऐसे आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ लैंग्वेज का पूरा लेता है 100 का 100%, उसमें कोई रिड्यूस नहीं करता है मार्क्स। यानी कि 200 हो जाएगा लैंग्वेज का, और 200 लीगल स्टडीज़, और 300 हो जाएगा जनरल टेस्ट का, टोटल 700 मार्क्स। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 700 मार्क्स के बेसिस पर जितना मार्क्स आपका आएगा उस हिसाब से मेरिट देता है। लेकिन यहाँ है कि लैंग्वेज का 50% रिड्यूस कर देता है, तो 600 मार्क्स पर यहाँ एडमिशन मिलेगा या मेरिट बनेगी जो भी होगा। 600 मार्क्स से बनती मेरिट। यानी कि बेसिकली 700 का एग्जाम में से एक लैंग्वेज का पेपर 50% करने की वजह से वो 600 का हो जाता है। तो यहाँ पे जो टॉपर आया उसका कितना रैंक आया है, डू यू हैव एनी आइडिया? 574.16 है फर्स्ट रैंकर, और सेकंड है 574.50। याद है यार तुम्हें तो। यानी कि आप पूरा रिसर्च करके रखे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि जनरल का कितना कट ऑफ गया था? 526।
EWS 510, SC 416, ST की जानकारी नहीं है। क्या ST का कितना गया था? आई हैव नो आइडिया। ST का सबसे हाईएस्ट 382 गया था और सेकेंड 376 जो कि मेरा ही नंबर है। 76 मेरा सेकेंड है ST में। तो और OBC में मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ से नहीं पता, थर्ड राउंड के बाद 480 का गया था, तो वो मुझे पता है। हाँ Yes, तो ये सारे रैंक है, सारे डाटा यही मिल गए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू एक्सप्लेन इट। तो ये हाँ, ये लास्ट सवाल आप लोग किए हुए है कि अभी जो बच्चे आने वाले हैं, तो व्हाट इज द एडवाइस टू देम? क्या करना चाहिए उनको, कैसे पढ़ना चाहिए? उनको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया फिर एक महीना नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर। आप 2-3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना भी आप कर पाएँ आप उस हिसाब से पढ़ें, लेकिन डेली बेसिस पढ़ें, है ना। और लीगल स्टडीज़ को थोड़ा बुक पर ज़्यादा फोकस करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आप लें उस पर थोड़ी बढ़िया कमांड कर लें, और रीजनिंग पे फोकस करें। GT के लिए सिलेबस को जरूर देखें, सिलेबस के बेसिस पर अपनी पहले स्ट्रेटजी बनाएं फिर उसको फॉलो करें। हमारा मानना है कि सेट प्रैक्टिस करें और लीगल स्टडीज़ के लिए 3-4 बार बुक ज़रूर पढ़ लें, याद भी रखें। दोस्त का मानना है 10 बार, जो टॉप किए हैं। ऐसे तो हम टॉप किए नहीं है। जितनी बार करना चाहिए उतनी बार अच्छा हो। हाँ, पहले तो आप कंसेप्ट समझें और फिर उसको बार बार रिवाइज करें। वही है, मतलब जो भी आप अभी तो फिलहाल 12th बोर्ड्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड्स नहीं पास होंगे तो फिर इसका एंट्रेंस कैसे देंगे। पहले बोर्ड्स और उसके साथ ही दोनों प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग इसकी अब तैयारी करें, बोर्ड्स कर ही नहीं रहे हैं, तो पहले भी बोर्ड्स का तैयारी करें और उसके बाद वक्त मिलेगा 2-3 महीना काफ़ी है निकाल ले। अगर 12 ही पास ना कर पाए हाँ, तो फिर उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो वही है एडवाइस, दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो अभी 12th बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3 महीना रहे उसमें आप आराम से कर सकते हैं। अभी भी कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यू आर रिसीडिंग इन चाणक्य बॉयज हॉस्टल, जो BLLB का होता है। तो यहाँ पे कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है? हॉस्टल यहाँ 25 लड़कों को मिलता है, लेकिन इस बार से 26 को मिला है, और लड़कियों को 7 को मिलता है, लेकिन इस बार वहाँ पे भी एक सीट बढ़ा दिया गया, 8 लड़कियों को मिला है। तो अपने कैटेगरी में आपको टॉप लाना होगा, जो टॉप रहते हैं अपने कैटेगरी में उनको ही मिलता है। हॉस्टल मिलने के क्राइटेरिया में 2 चीज़ें रहती हैं। पहली बात तो रहती है डिस्टेंस रहेगा और मार्क्स रहता है डिस्टेंस, मतलब आपका पहले मार्क्स फिर डिस्टेंस रहता है। हाँ, मार्क्स 80% और डिस्टेंस 20%, और आपको अपने कैटेगरी में हाईएस्ट लाना होगा। हाँ, और लेकिन हाँ, यहाँ OBC का हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है। बाकी ST को 2 सीट मिलता है, SC को शायद 4 मिलता है। मतलब जितना जो रिजर्वेशन परसेंट होता है उस बेसिस पे आप 26 सीट में आप डिवाइड कर लीजिए कितना, और लड़कियों में 7 को मिलेगा। उसमें ST को 1 लड़की को साथ मिलता है, लेकिन इस बार 2 लड़कियों को मिला ST में। वहाँ पे कितने सीट है यहाँ चाणक्य में बॉयज हॉस्टल में? 26। वैसे 25 था पहले, लेकिन इस बार 26 है। लड़कियों में भी 7 था, लेकिन इस बार 8 किया गया है। हाउ इज द फूड इन हॉस्टल? अच्छा खाना है, और फूड के लिए सोचना नहीं कि यहाँ BHU में इतना सारा हॉस्टल्स है कि आप किसी भी में जा सकते हैं, खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और बगल में चित्तौपुर है, वहाँ पे मार्केट है। नहीं, यहाँ पे मेस में भी अच्छा खाना मिलता है। मेस में अच्छा मिलता है, और चित्तौपुर में चले जाओ, चाणक्य में खा लीजिए, अम्बेडकर में खा लीजिए। कभी कभी संडे को मज़ा करने के लिए चल जाते हैं IIT चल जाइए, IIT का सब A1 खाना। काफ़ी सारे दोस्त जाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए सोचना नहीं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। रहने हॉस्टल मिल गया तो रहने का सोचना नहीं है, और खाने का सोचना नहीं है। चाणक्य हॉस्टल एक अच्छी बात और बाहर भी रहेंगे वो भी खाना खा सकते हैं हॉस्टल में, कोई असर नहीं। है, फैकल्टी के जस्ट पीछे ही है, तो बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए, कन्वीनियंट होता है। So thank you so much for this beautiful interview. I hope you become a very good student in BLLB, because BLLB is the most prestigious faculty in BHU, even in Asia also. So congratulations and Thank you. थैंक यू। sir, thank you so much.